विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटा अपन आज नया चैप्टर लेके आए हैं। हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। अब उसी से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ हमारा नया चैप्टर है कैपेसिटर, संधारित्र। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संधारित्र की बात करेंगे। तो ध्यान रखें भाई, अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि सभी को नए वीडियो का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे कि नया वीडियो कौन सा अपडेट किया गया है या किस चीज़ के बारे में अपडेट किया गया है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मैसेज से मिल जाए। तो बड़ा इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप के अंदर। चलो तो अपन बात करते हैं कैपेसिटर की। और किसकी बात करते हैं यार? संधारित्र की बातें शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के अंदर। संधारित्र क्या होता है, क्या इसकी कहानी होती है, क्या इसका बेसिक होता है, इस बारे में शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। अरे आपने एक नाम सुना होगा कंडेंसर का, सुना क्या रे? कंडेंसर नाम सुना होगा, बिल्कुल सभी ने सुना होगा। कंडेंसर सुना ना? अरे जो पंखे में लगता है यार, नहीं लगता क्या? पंखे में लगता है, कूलर में लगता है, कई बार होता है ना पंखा धीरे चलने लगा। तो कैपेसिटर, संधारित्र होता क्या है? कैपेसिटर जो है वो होता क्या है, उसकी बेसिक चर्चा अपन करते हैं। देखो कैपेसिटी का बेसिक सा मीनिंग तो हमारा डेफिनेशन क्या होता है बेटा? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। दिस इज द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ये तो बेसिक सी बात। चार्ज एंड एनर्जी दोनों बेटा, चार्ज एंड एनर्जी दोनों, ये दोनों को जो स्टोर करता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। अब इस कैपेसिटर में क्या बेसिक कहानी होती है, ये होता क्या है, फील तो करें इस चीज का। बेटा देखो, आपने देखा होगा जैसे मान लो पंखा है, तो जो पुराने ज़माने में जो पंखा हुआ करता था, कोई पुराना पंखा, जैसे मान लो कोई घर में पुराना अभी भी लगा होता, कई बार देखते हैं ट्रेन का पंखा या कई और पंखे देखते हैं घरों के अंदर, पुराना पंखा, तो वो चलता नहीं है बटन दबाने से। लेकिन कई बार क्या होता है, लकड़ी से थोड़ा सा हिला दो ऐसे, क्या वो चलने लग जाएगा? अरे इसका मतलब कई बार हमेशा कहते हैं कि उसका कंडेंसर खराब हो गया। कंडेंसर मतलब क्या खराब हो गया बेटा? कैपेसिटी खराब हो गई, उस कैपेसिटर खराब हो गया उसका। या मैं कह दूं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पंखा धीरे चलने लग जाता है, तो हम कहते हैं साहब इसका कंडेंसर खराब हो गया। इसका मतलब वो क्या खराब हो गया? कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर क्या करता है आपको? वो आपकी इसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। अरे क्या प्रोवाइड करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, या कह दूं इंस्टेंट टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और इंस्टेंट टॉर्क भी प्रोवाइड करता है। अरे मैंने कहा पंखा चला ही नहीं यार, सोच के देख, पंखा चला ही नहीं तो उसको धक्का लगाने से कैसे चल गया? चला कि नहीं चला? क्या वो काम किसने किया? वो हमारे कैपेसिटर ने किया। अगर कैपेसिटर खराब हो गया तो ये इंस्टेंटली चलेगा नहीं, कभी नहीं चलता। इसका मतलब हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज टू होल्ड द चार्ज और इज होल्ड द एनर्जी, या कह दूं इंस्टेंट टॉर्क या एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या होता है? रे बेसिकली कैपेसिटर होता है। इतनी कहानी होगी। ये जो कैपेसिटर है वो किसको किस क्या का फील कराता अपन को? और देखो, और फीलिंग करते हैं। आपने पुराने जमाने के कैमरे देखे होंगे ना यार, पुराने जमाने के जो रील वाले आते थे, उसमें देखना आपने जो कैसे बटन दबाया फ्लैश हुआ, सोच के देख, उसमें 5-5 रुपए के या 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे होते हैं। उन 2 सेलों से उसकी कितनी चमक होती है यार, कितना वो फ्लैश देता है कि नहीं देता? रे बिल्कुल देता है साहब। तो कितना फ्लैश देता है उतने से सेल से कैसे दे पाता है? इसका मतलब उसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, और वो जो कैपेसिटर थे उन्होंने पहले ही उस एनर्जी को स्टोर कर लिया, सेलों से ले लेके फिर जैसे ही आपने बटन दबाया, जरूरत पड़ी, ये खुपैच दे दी उसने एनर्जी। ये वही कहानी है जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे मान लो हमारे पास कोई गांव में आग लगी, तो हम कुएं से पानी चलाने या नल के पानी से आग बुझाने की बजाय अगर पहले से बाल्टियां भरी हुई है हमारी, पहले से अगर बाल्टी भरी हुई, तुझे बोला कि आग लगी हुई है, आपको एक साथ 100 बाल्टी भरी हुई थी, आपने बोला 1 2 3 एक साथ उड़ेल दो, क्या आग बुझ जाएगी? ऐसे नल से बुझाओ, क्या टाइम लगेगा? नल से बुझना आसान। जो आपने बाल्टी से इंस्टेंट बुझाया, दिस इज द
कैपेसिटर। ये क्या करता है कि पहले से स्टोर रखता है बाल्टियों में। पहले पानी तो नल में भी आ रहा था, उतना ही पानी बाल्टियों में था, लेकिन बाल्टियों वाले ने जल्दी बुझाई क्योंकि वो इंस्टेंट दे रहे हैं और उसमें टाइम लगेगा, नल वाले पानी में टाइम लगेगा एनर्जी देने में। तो ये हमारा कैपेसिटर का बेसिक कहानी था। मेरे हिसाब से समझ आ गया वो कैपेसिटर में। पुराने जमाने के कैपेसिटर लो क्वालिटी का आया करते थे, आपने देखा होगा कैमरे में फ्लैश दबाओगे तो कई देर बाद दोबारा फ्लैश हुआ करता, कुछ टाइम लगता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी हाई आ गई, इसलिए इतना टाइम नहीं लगता है। तो हमने कह दिया जो इंस्टेंट टॉर्क या इंस्टेंट एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो हमारा कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एंड एनर्जी और चार्ज को दोनों को जो होल्ड करने का कैपेसिटी होता है वो क्या कहलाता है रे? कैपेसिटर कहलाता। बोल क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये चीज हमारा। और मैं कह दूं कि जो जैसे अब मैं कुछ कहानियां पढ़ूं कि साहब मैंने कहा जो कंडेंसर होता है वही हमारा कैपेसिटर होता है, यही सारी बात होती है। अब अपन बेसिक सी एक बात पढ़े कि साहब मेरे पास कोई कंडक्टर है। क्या है रे बेटा जी? कंडक्टर है। कंडक्टर है, उस कंडक्टर को कोई चार्ज दिया गया, ये कंडक्टर है बेटा जी। ये क्या है? हमारा कंडक्टर है। इस कंडक्टर को कोई भी चार्ज दे रखा आपने। क्या चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। ओ हो ओ, अरे भाई उड़ गए तोते भाई साहब। मैंने कहा ये कंडक्टर की सरफेस पे गया तो सोच के देख क्या इसकी एनर्जी कितनी होती है। इस कंडक्टर की पिछले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो 8th नंबर का लेक्चर है जिसमें कंडक्टर की स्टडी करवाई है मैंने, उसमें सेल्फ एनर्जी बताई है। बता इसकी एनर्जी कितनी बताई थी मैंने लिखा था KQ²/2R। क्या दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस? ओहो, क्या यही इसको बनाने के लिए क्या इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी रे? अरे नहीं आया यार। मैं कह दूं क्या ये एनर्जी इकट्ठी है कि बिखरी हुई है? बेटा ये एनर्जी बिखरी हुई है। ये एनर्जी बिखरी हुई है। कहां से कहां तक बिखरी हुई है? इसका रेडियस R है। अरे हमारे पास एनर्जी तो है, कितनी है? KQ²/2R। बट ये एनर्जी R से लेके अनंत तक बिखरी हुई है। अरे कैसे है? बिखरी हुई। अरे नहीं आया यार। बोल चमकी ये बात मेरी कि बेटा एनर्जी तो है आपके पास भाई, इसको बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ी थी, क्या दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, बट दिस एनर्जी इज फ्रॉम R टू इंफिनिटी। क्या R से अनंत तक बिखरी हुई है? अरे नहीं आया भाई साहब। हमने कह दिया कि R से अनंत तक जो एनर्जी बिखरी हुई है, इसका मतलब वो सोचो कि बाल्टी का पानी था, तूने नीचे गिरा दिया, आंगन में गिरा दिया। अरे पानी तो है पर बिखरा हुआ। अरे एनर्जी तो है पर बिखरी हुई। काम की आग बुझाने के काम नहीं आएगी। तो हमने कहा कि साहब ये बात तो ठीक है, क्यों ना ये एनर्जी स्टोर हो जाए एक जगह पर, एक छोटे से रीजन में स्टोर हो जाए, तो वही स्टोरेज हमारा क्या कहलाएगा? उसको अपन तुरंत, अगर यही एनर्जी इतने से एरिया में होती तो आसानी से काम में ली जा सकती थी, लेकिन और से लेके अनंत तक बिखरी हुई है एनर्जी। कहां से कहां तक? हम बेसिक चर्चा कर रहे हैं बेटा। अभी हमने कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे। पहले कैपेसिटर की बेसिक तो समझे कि साहब कैपेसिटर होता क्या है। तो हमने कह दिया साहब ये पानी तो है पर बाल्टी में नहीं है, बिखरा हुआ है। एनर्जी तो है पर R से लेके अनंत तक बिखरी हुई है। बोल चमका कि नहीं चमका? तो ये कैपेसिटर तो ये भी है, बट दिस इज बेकार कैपेसिटर। अरे ये कैसा है? बेकार कैपेसिटर है। अरे नहीं चमका यार। क्या है ये? बेकार कैपेसिटर है। बोल आया कि नहीं आया रे? ये बात हमको समझ आ गई कि साहब एनर्जी बिखरी हुई है, उस एनर्जी को स्टोर करना ही हमारी चाहत होती है। हमारा मकसद क्या होता है बेटा? इस बिखरी हुई एनर्जी को स्टोर करना। बोल चमका कि नहीं चमका? ये बात कहानी समझ आ गई। अब आ जाते थोड़ा सा आगे। इसकी बेसिक जो कहानी थी हमारी, आपसे कहा गया कि साहब आपने इसको कोई चार्ज दिया। किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो तो जो Q होता है, जो गिवन चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे क्या उतना ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा।
अरे नहीं आया यार, सोच ड्र ड्र ड्र, जैसे चार्ज बढ़ाते गए तो क्या पोटेंशियल, अरे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर एट द सरफेस, के क्यू बाई आर क्या था इसका, पोटेंशियल था, कहाँ पर, सरफेस पे। तो आपसे क्या कहा गया कि साहब किसी भी कंडक्टर को यदि चार्ज दिया जाए, अगर गिवन चार्ज, अगर दिया गया चार्ज दिया जाए तो दिस चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो चार्ज के साथ साथ में आपका पोटेंशियल भी बढ़ता है। यहां से आपसे बोला गया Q बराबर C इंटू वी, और यहां से C जो आया वो Q बाई V आया। दिस इज द कैपेसिटेंस। ये क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। अरे Q और पोटेंशियल का रेशियो, द C कैपेसिटर या कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। क्या कूलाम पर वोल्ट रे, अरे नहीं आया नहीं आया, उड़ गए तोते, कूलाम पर वोल्ट। या इसका दूसरा यूनिट भी होता है बेटा फैरेड। फैरेड हमारा, इसको इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है हमारा। फैरेड जो यूनिट है वो हमारा साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड हमारा यूनिट है। तो हमने कह दिया कि साहब हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया, क्या Q बाई वी आया, रे उड़ गए तोते, क्या कूलाम पर वोल्ट आ गया। तो साहब ये हमने एक बेसिक सी चर्चा पढ़ ली कि साहब हमारे लिए जो C है वो Q बाई वी होता है। बोल चमका इतनी बात, कहीं कोई कन्फ्यूजन है क्या? आया साहब आया। अब सुने, अब साहब हम तो इसी की बात चर्चाएं करेंगे। अब सुनना, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ये हमने बेसिक सा पढ़ा कैपेसिटर के बारे में। अब अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बात है बेटा, हमने कहा कि साहब हमारे पास क्या C बराबर Q बाई वी है। पहली बात, क्या Q बाई वी है। अरे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे तुम लोग, सोल्व करके लिखना, खुद से नहीं आए तो मेरे से पूछना। तो बेटा हम कहें कि C बराबर Q बाई वी है। आपसे बोला जाए सब किसी कंडक्टिंग स्पेयर की बात करो, किसकी बात करो, कंडक्टिंग स्पेयर की बात करते हैं। सुनना, कंडक्टिंग स्पेयर, जैसे मैं बात कर लूँ अर्थ की कर लूँ, कंडक्टिंग स्पेयर का मतलब इसको आपने चार्ज दे दिया ऐसा, क्या क्यू चार्ज दे दिया रे इसको, ओहो, अरे रे 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 रे, इसका रेडियस कितना बोला आर। तो सोच के बता इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस C कितना की लिखूंगा मैं, तू ही बता। क्या C बराबर Q अपॉन V आना चाहिए? बता इसका Q, इसका V कितना रे, क्या स्पेयर के लिए K Q बाई आर, क्या Q ने Q को मार डाला, क्या यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया? नहीं आया यार। क्या C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर दिस कंडक्टिंग स्पेयर? क्या इस स्पेयर के लिए आपने ये निकाल लिया? अब सोच, यहां से तुझे एक चीज मिली, क्या मिला रे, Q बाई वी। सोच के देख, क्या Q डिपेंड्स ऑन, सॉरी C डिपेंड्स ऑन चार्ज। क्या चार्ज बढ़ाऊंगा तो C का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते। मैंने कहा V बढ़ाया तो C का वैल्यू घटना चाहिए, नहीं। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, C does not depends on Q and V। Q और V पे डिपेंड नहीं करता, इट्स ए रेशियो। अरे यार इट्स ए रेशियो, ये तो हमारा क्या है, एक रेशियो है जो इस पे डिपेंड, Q और V पे डिपेंड नहीं करता। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब, बिल्कुल आया ही नहीं तुमको। तो मैंने कहा कि साहब ये जो है वो हमारा रेशियो है, वो Q और V पे डिपेंड नहीं करता। यहां तक की कहानी भी समझ आ गई। बट ये किस पे डिपेंड करता है, देख यहां से, क्या आर पे डिपेंड करता है? ओ हो, नहीं आया यार। तो जो कैपेसिटर है इट डिपेंड्स ऑन, अरे किस पे डिपेंड करता है, क्या आर पे डिपेंड करता है? तो पहली लाइन लिख ले कि जो कैपेसिटर होता है वो पोटेंशियल और चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। अगर आप सोच के, तुमने डेफिनेशन ये लिखी थी कि साहब Q प्रोपोर्शनल टू V, अगर Q बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। आपने V बढ़ाया तो Q बढ़ा, पर C तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। हाँ, पॉइंट ये आया बेटा कि कैपेसिटेंस
डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, या कह दूं डायमेंशन। अरे क्या कह दूं यार, क्या डायमेंशन पे डिपेंड करता है? अरे नहीं आया यार, क्या डायमेंशन पे डिपेंड करता है? ओ हो। अब कह दूं कि साहब पहली बात तो ये आ गई, क्या दूसरी बात सोच के देख, क्या इसमें कहीं एप्सिलॉन नोड आया सी में? यहां से देख, क्या एप्सिलॉन नोड आया? अरे नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मीडियम पर भी, तो इसका मतलब कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग मीडियम। अरे सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तीसरी बात कहूं तो बेटा सोच के देखना, यहां एक कंडक्टर रख दिया, अगर करीब में दूसरा कंडक्टर रख दोगे तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर कि साहब दूसरे वाले कंडक्टर की प्रेजेंस पर भी ये कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। वो क्यों करेगा, क्या करेगा, उसकी कहानी अपन आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लियर हो गई ये कहानी हमारी, कोई दिक्कत इसमें? हाँ चमका साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आया। अब तुम सोच के देखो, हमने कहा साहब ये तो हमारी कैपेसिटर की बेसिक सी बात हो गई। अब इसके बारे में कहानी सुनाता हूँ आपको मैं। क्या कहानी है कैपेसिटर की, क्या है हमारा लेन देन, वो उस पे चलते हैं। कैपेसिटर की कहानी सुने। ये हो गया हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, किस पे क्या है क्या नहीं, ये सारी बातें देखी बेटा हमने। अब अपन बात करते हैं इसके कहानी की बातें। देखो तो क्या कहानी होती है हमारी, सुने। हमने कहा कि सब कैपेसिटर होता क्या है, कैसे बढ़िया कैपेसिटर बनाया जाए। एक साइंटिस्टों ने एक तरह की कहानी बनाई। उन्होंने क्या कहा कि सब हमने एक कंडक्टर ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये कंडक्टर ले लिया बेटा। हमने एक कंडक्टर ले लिया ए, हमने एक और कंडक्टर ले लिया बेटा, हमने एक और कंडक्टर ले लिया बी। अब जो दोनों कंडक्टर आपने लिए ए एंड बी, क्या कंडक्टर में प्लस और माइनस तो होने ही चाहिए? अरे नहीं चमका यार, क्या प्लस और माइनस तो हमेशा होंगे? हाँ होंगे साहब। तो क्या हुआ कि बेटा इसमें प्लस है, जितने प्लस उतना ही माइनस है। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे कंडक्टर्स। बेटा पूरे कैपेसिटर में जो अपन बात करेंगे वो किसकी करेंगे रे? सिर्फ चालक की करेंगे, कंडक्टर की। अब सोच के देख, अरे जितना माइनस इसमें इधर आ गया, मान ले इसके माइनस ने इसके प्लस को इसको प्यार दिया, और इसका जो प्लस था उससे दुश्मनी हुई इसके प्लस की, तो इसका माइनस इधर आ गया। बोल आया कि नहीं आया रे? सोच के देख, अगर सिंगल था, अगर सारी कंडीशन दिखाऊंगा बेटा मैं, अगर सिंगल कंडक्टर था, मान ले अगर ये सिंगल कंडक्टर था, तो हमने क्या कहा कि साहब जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है। हमने कह दिया इस पे अगर चार्ज अगर आपने दे दिया मान लो, तो क्या एनर्जी हमारी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? आर से लेके अनंत तक। तो बताओ क्या ये बढ़िया कैपेसिटर है, बेकार कैपेसिटर? ये कैसा था? बेकार कैपेसिटर था। ओहो, बेकार कैपेसिटर था। हम तो इसकी चर्चा करें कि साहब दो कंडक्टर लिए, दोनों के दोनों अनचार्ज थे, दोनों को हमने क्या कहा, ऐसे रख दिया बेटा। ऐसे रखा तो क्या देखा गया कि सब ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमको, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हमको। बिल्कुल चमकी साहब, ऐसे लिखा आया। तो हमने कहा कि सब हमारे पास ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बट अभी भी देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारी सही नहीं है, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिली। अब हमने क्या किया कि सब हमने क्या कर दिया, हमने एक जो था वो प्लस का कंडक्टर ले लिया और दूसरा कैसा ले लिया रे, ये प्लस का कंडक्टर ए ले लिया, ये बी। तो सारे प्लस वाले यहां जमा हो गए और सारे माइनस वाले यहां जमा हो गए। पहले क्या लिया था, कंडक्टर लिए थे, कंडक्टर के लेते ही हमने क्या देखा, दोनों में अट्रैक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिली, इधर वाली तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या मिली अपन को, ज्यादा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलने का मकसद क्या हो गया हमारा, कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलने से यहां हमारी एनर्जी स्टोर हो गई, यहां हमारी एनर्जी स्टोर हो गई, बट अभी भी लॉस हो रहा है, अभी भी लॉस हो रहा है। यहां देखा तो यहां पर भी ऐसी कहानी दिखाई दी बेटा अपन को कि साहब ये है
कंडक्टर तो लिया पर अभी भी हमारे पास एनर्जी का लॉस हो रहा है, अभी भी एनर्जी का 100% बढ़िया कंडक्टर तो ये भी नहीं है। तो उन्होंने क्या देखा, अब और भी बढ़िया, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये और भी ज़्यादा, इसमें इस वाले की बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो गया, एक छोटी जगह में इकट्ठा हो गया। अब ऐसे करते 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 साइंटिस्ट ने खोपड़ी लगाया, अब साला इसकी बजाय स्पेयर की बजाय प्लेटें ले लेते हैं। ये क्या है बेटा, स्पेयर है हमारे, ये क्या है, सारे के सारे स्पेयर गोल मोल ये वाले है ना। हम बात करें कि अगर प्लेट ले लेते, अगर जैसे मान लो हमने कह दिया साहब ये प्लेट ही ले लो, अगर ये प्लेट ले ली जाए तो ध्यान से देखो, एक प्लस की प्लेट ले ली इन्होंने और दूसरी कैसी ले ली, माइनस की प्लेट ले ली। अरे एक प्लस की और एक माइनस की ले ली, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहे, अरे नहीं चमका यार, उड़ गए तोते भाई साहब। तो उन्होंने क्या देखा, अरे यार अब की बार तो खतरनाक काम हो गया। कैसे हुआ, हमने क्या देखा कि सारा का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे, जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे, जीरो, नहीं आया रे, क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आया क्या। मानते हैं कि 100% तो अब भी नहीं आता, लेकिन इससे ज़्यादा आना आसान नहीं है। सारा का सारा यहाँ पर जो ऊपर प्लेटों के एंड्स है वहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं, हमारे ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पर एंड जो होता है वहाँ पर कुछ लॉसेस होते हैं बेटा। तो हमने क्या देख लिया यहाँ से, हमने ये देखा कि साहब हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिल गया और ई का वैल्यू कैसा मिला, यहाँ पर कांस्टेंट मिल गया। ओ अब की बार काम बढ़िया हो गया कि साहब हमने जो अब की बार जो अरेंजमेंट किया उसके अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्टोर कर लिया हमने, बिटवीन द रीजन। इस रीजन को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आपने ये एक छोटी सी कैपेसिटर की हमारी कहानी आई जिसके बारे में हमने अच्छे से ध्यान दिया। बोल क्लियर हुआ बेटा ये चीज। अब अपन बात करते हैं, तो इस तरह से हमको सबसे बड़ा कैपेसिटर मिला कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि साहब प्लेटों को पैरेलल रख दिया जाए, प्लेट है बेटा प्लेट, ये क्या है हमारे, ये प्लेट नहीं है, दीज आर द स्पेयर्स, ये स्पेयर हमारे। तो प्लेटों को अगर पैरेलल रख दिया जाए एक दूसरे के, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ टोटली मिलेगा, यानी वो कैपेसिटर बढ़िया मिलेगा। बोल आया कि नहीं आया रे। अब देखो, अब अपन कहानी पढ़ते हैं, डिफरेंट कैपेसिटर की कहानी पढ़ते हैं एक बार कि सब कौन कौन से हमारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा स्पेरिकल सेल कैपेसिटर। कौन सा है, स्पेरिकल कैपेसिटर। स्पेरिकल कैपेसिटर की डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखो तो स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या कहानी कहते हैं, हमने क्या कह दिया कि सब हमारे पास ये कोई कंडक्टर था, सेल है, तो क्या हुआ, यहां हमारे पास कौन सा चार्ज दे दिया बेटा हमने, प्लस का चार्ज। और कैसा दे दिया हमने, प्लस का चार्ज। और यहां क्या है हमारा, माइनस। क्या प्लेट हो गई हमारी एक तरह से, अरे क्या हो गई, इसको हमने अर्थिंग कर दिया। इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है। चार्ज कितना है रे, एक पे प्लस का q है और इस पे माइनस का q है। इसके लिए आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेटा कैपेसिटेंस निकालने के लिए C बराबर क्या Q बाई V होना चाहिए रे। अरे नहीं चमका यार। अरे V इज वोट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना इस बात के लिए बेटा, वहां पर हम क्या करते थे, ध्यान से सुनना, Q प्रोपोर्शनल टू V, जहां पर मैंने C बराबर Q बाई V लिखा था। ये बात कहां से कहां तक की थी, अनंत से लेके R तक की, जिसमें 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू R लिखा था। याद है कि नहीं है रे। ये कहानी में R इन अनंत, R से लेके, सॉरी उल्टा लिख दिया, R से लेके अनंत तक। सो दिस इज द, अरे क्या है ये, क्या पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा, नहीं चमका यार। अरे क्या था ये, इनिशियल पोटेंस यहाँ पर और फाइनल पोटेंस का डिफरेंस जो था वो हमारा, ये कहानी आया था। बोल आया कि नहीं आया रे। इतनी कहानी तो समझ में आ गई तेरे को, कोई कन्फ्यूजन है क्या। हाँ अब बढ़ते हैं बेटा। अब हमने कहा कि सब ये बताओ, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल के लिए पहले V बराबर माइनस ई डॉट डी आर, क्या ये फॉर्मूला होता है, अरे ये तो होता ही है। कहाँ से कहाँ तक की चर्चा चलूँ, जीरो कहाँ माना, वहाँ से, तो B से लेके, अरे B से लेके A तक या A से लेके B तक,
ए से लेके बी तक, बोल क्लियर हुआ, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, बोल चमका कि नहीं चमका रे, ए से लेके बी तक। हाँ बड़ा, स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दे, क्या स्पेयर के लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है रे, डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए से बी तक। अब सोच के देख, क्या माइनस का 1/r होगा, अरे माइनस का 1/r तो लिख दूंगा 1/a, तो लिखूंगा के क्यू 1/a माइनस 1/b, इसको b से a करो यार, जीरो जहां माना ना, b से लेके a, ये b से a, तो हमने कहा 1/a माइनस 1/b, क्या ये किसका वैल्यू आ गया रे, कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेसेस, इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा। ओ हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है डेल्टा वी, यहां से तुझे c मिल गया। अब बता c का वैल्यू कितना लिख दूं, अब मैं बताओ c का वैल्यू, क्या q बाई वी लिखना है रे हमको, अरे क्या लिखना है, q बाई वी, तो यहां लिख दे बेटा c बराबर q अपॉन v, v का वैल्यू यही लिखना है मेरे को। तो देख क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू b माइनस a, दिस इज द कैपेसिटेंस। अरे क्या यही आया, सोच के देख ले भाई, मैंने क्या किया, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, अरे क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया बच्चों। तो हमने कहा साहब हमारे पास ये कैपेसिटेंस आया स्पेरिकल सेल कैपेसिटर के लिए, किसके लिए आया रे, स्पेरिकल सेल कैपेसिटर के लिए। दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरा नंबर बोला सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिख दो सीधा ही। सिलेंड्रिकल सेल कैपेसिटर की बात करते हैं बेटा। सिलेंड्रिकल सेल में कैसा, ये देखो, ये हमारे पास इंटरनल लेयर है सिलेंडर का, दूसरा हमने कहा साहब ये हमारे पास यहाँ पर बाहर की लेयर है, ये देखो तो इस लेयर को हमने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, देखो यहाँ पर प्लस का क्यू, और इस वाले को दे दिया माइनस का क्यू। नहीं चमका यार, बोल यहाँ तक क्लियर है। आपसे बोला गया कि ये लेंथ है L, ये लेंथ है L, और ये हमारी एक्सेस है, दिस इज A एंड दिस इज B। इसके लिए कैपेसिटेंस बताओ। अरे हुआ ना, पूरा पूरा चार्ज है ये, ऐसा ये माइनस तो ये माइनस, पूरा गोल गोल ड्र ड्र, अंदर वाले में बाहर वाला, ओ ऐसा है ना। तो हमने कह दिया कि साहब ये सिलेंड्रिकल सेल कैपेसिटर, इसकी अगर बात करें तो हमको वही निकालना है यार। क्या निकालना, C बराबर Q बाई V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज द, याद रखना, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच का। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां कैसे निकाले, वही फॉर्मूला बेटा, माइनस का E डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, बी से लेके ए तक, बी से लेके, बोल ई कितना होता है रे सिलेंडर के लिए, बता सिलेंडर से जनरलाइज ई कितना होता है, क्या ई होता है के लैम्बडा बाई आर, और नहीं आया यार, 2k लैम्बडा बाई आर, बोल आया कि नहीं आया रे, 2k लैम्बडा बाई आर, बहुत लंबा वायर के लिए 2k लैम्बडा बाई आर, डी आर बाई आर, बी से लेके ए तक, चमका कि नहीं चमका, ये हमारा V आ जाएगा। क्या लिखूं रे, क्या माइनस का 2k लैम्बडा एलन आर, एलन आर, एलन ए बाई बी, तो एलन बी बाई ए, तो माइनस को खा दिया तो एलन बी बाई ए, ये हमारा खत्म हो गया बेटा। ये समझा, वन डी आर बाई आर का एलन होता है, एलन होता है तो एलन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एलन ए बाई बी, तो माइनस अंदर ले लिया तो b बाई ए, ओ हो, क्या c लिखना चाहूं तो q बाई दिस होना चाहिए, और लेमड़ा को क्या लिख सकता हूं रे, या लेमड़ा को यही लिख दे, या q बाई एल लिख दे यार, लेमड़ा को क्या लिख देगा, q बाई एल लिख दे। क्या q से q कट जाएगा, अरे नहीं आया, पूरा सोल्व करके लिखेगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L अपॉन ln b बाई a, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर सिलेंड्रिकल सेल कैपेसिटर। अरे ये किसके लिए आया तुम्हारा, सिलेंड्रिकल सेल कैपेसिटर का फॉर्मूला तूने निकाल लिया यहाँ से कि सब क्या वैल्यू आएगी हमारी, वो हमने सोल्व कर लिया। क्या सबको समझ आया रे, ये बात क्लियरिटी आई सब चीज, सब लोगों के लिए। तो बेटा ये हमने कर लिया। अब अपन बात करते हैं
अगला जो पॉइंट है हमारा वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीसरे नंबर का। अगला लिखे पैरेलल प्लेट, रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सभी के लिए लिख सकते हो, वैसा ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगुलर ही हो, सभी के लिए अपन बात करेंगे। तो बात करते हैं, हेडिंग डाल लो, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये सादगी ये नाजुगी। हाँ देखो बेटा, हमने कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अपन बातें करते हैं। सुने तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारी क्या कहानी होती है उस पर चल लेते हैं। बेटा C बराबर क्या लिखेंगे? हमने कहा हमारे पास एक प्लेट, हमारे पास दूसरा प्लेट, एक प्लेट पे प्लस का चार्ज लिख दिया, दूसरी प्लेट पे माइनस का चार्ज लिख दिया। अरे नहीं चमका यार, बोल क्लियर आया? प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू, बोल आया कि नहीं आया रे? इनके बीच में डिस्टेंस क्या लिख दिया हमने? डी। क्या ऐसे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा? ओ हो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है रे? क्या V बाई डी होता है? V बाई डी होता है, क्योंकि V बराबर ई डॉट डी। हाँ चमका साहब। अब सुन, E का वैल्यू होता कितना है वो भी लिख लेंगे हम लोग। पहले यहाँ चलते हैं बेटा। तो हमने कहा कि सब Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख दूँ यहाँ से? Q अपॉन E इंटू डी। चमका ये बात बेटा। ये C का वैल्यू है, बेसिक सा वैल्यू आया अभी हमारे पास कि सब C बराबर Q बाई E इंटू डी। चमका ये बात। अब सुन, E कितना होता है? क्या बता, एक प्लेट के कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ऐसा क्यों हुआ? सोच ला, क्या इस प्लस वाले के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है? कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं चमका यार। क्या नेगेटिव वाले के कारण से भी इधर ही होगा? क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए रे? अरे नहीं आया यार। कितना होना चाहिए? सिग्मा बाई, मैं कह दूं कि बीच में नेगेटिव वाला हमेशा अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव वाले से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। और किधर होता है बेटा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो हमने कह दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ चमका साहब बिल्कुल। हमने कहा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी थी। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है रे? अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। क्या यही तो हमारी चाहत थी? हमारी चाहत थी कि बाहर की तरफ हमारी एनर्जी का लॉस ना हो, सारी की सारी एनर्जी क्या इस रीजन में स्टोर हो गई। क्या काम की बात हुई हमारे लिए? तभी तो हमने इसको बढ़िया कैपेसिटर कहा। हाँ, तो हमने कहा Q अपॉन E इंटू डी। तो बड़ा ध्यान से देखना, हमने कहा E का वैल्यू रखो। E का वैल्यू क्या रखेंगे? क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा बराबर Q बाई ए। और यार प्लेट का एरिया, ऐसे एरिया रहा होगा कोई प्लेट का बेटा, ऐसे प्लेटें ऐसे रही होगी, ये ऐसे प्लेटें हैं, ये इस पे माइनस 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 माइनस, इस पे प्लस प्लस प्लस, तो प्लेटें ऐसे रही तो Q बाई ए हो गया। दिस इज द एरिया। ये जो एरिया है, ये एरिया कितना हमारा? ए एरिया। अरे ये एरिया क्या है प्लेट का? ए है। तो हमने लिख दिया सब Q अपॉन Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या Q ने Q को मार डाला? क्या C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आया रे? और चमका साहब, C बराबर क्या आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट डी आ गया। अभी तो मैंने कुछ बातें नहीं की, अभी तो मैं बेसिक सा बताया कि साहब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। देखो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि C जो है वो चार्ज पे डिपेंड, C जो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा प्लेटों के। कौन से एरिया पे डिपेंड करेगा वो बताऊंगा आपको। जैसे ये हमारा प्लेट था, ये हमारा प्लेट है, इस पे ऐसे अगर तार लगे हुए हैं तो ये वाला प्लेट का एरिया पे डिपेंड करेगा। एंड थिकनेस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने कह दिया साहब V बाई डी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ गया। हाँ चमका साहब। जैसे एक एग्जाम्पल लिखूं बेटा, मैं एग्जाम्पल लिखा मैंने क्या कि साहब मेरे पास एक ये प्लेट, ये प्लेट है हमारी, ये हमारी प्लेट है। ये जो है इधर से ऐसे बांध दी हमने, इनके बीच में डिस्टेंस है हमारा C, दिस इज A एंड दिस इज B।
बताओ इसके लिए कैपेसिटेंस लिखना है यार, क्या लिखना है रे? कैपेसिटेंस। ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। क्या लिखेगा? C बराबर ए कितना लिखेगा? क्या एरिया ऑफ द प्लेट लिखना पड़ेगा? एरिया कितना लिखो प्लेट का? क्या A इंटू बी? अरे नहीं चमका यार, एप्सिलॉन नोट बाई डी। डी की जगह क्या आएगा? C। C इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सी क्या है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। बोल चमका। अगला सवाल ले ले ऐसे ही तू कर ले। मान ले सर्कुलर प्लेट है बेटा, ये सर्कुलर प्लेट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, रेडियस है r, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। बता इसके लिए कैपेसिटेंस क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? C बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन नोट। क्या दिस इज द C फॉर दिस प्लेट? अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया रे? तो सब हमने ये बात कर ली कि साहब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो हमारी बातें होगी वो किस किस तरह से होगी, वो हमने चर्चाएं कर ली। बोल क्लियरिटी आई? हमारे पास कई बार छोटे छोटे सवाल होते हैं। क्या सवाल होते हैं? कि मान लो अभी हमने कैपेसिटेंस के अंदर कोई मीडियम की बातें नहीं की है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अभी कोई चर्चाएं नहीं की है, वो अपन आगे बात करेंगे लास्ट के अंदर। उसके अंदर पूरी डिटेल पढ़ेंगे, सब मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है हमारा पूरी डिटेल से आएगा। पर फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अब ने कहा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि सब कैपेसिटर को जो चार्ज करते हैं वो किस तरह से करते हैं, कितना एनर्जी स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, क्या क्या हमारी कहानी होती है, वो चीज़ें अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो देख बड़ा हुआ क्या, हमने क्या कहा कि सब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात किया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात किया। सुनना क्या किया, हमने कहा कि सब हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है अनचार्ज्ड, कोई इस पे चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज यहाँ नहीं है बेटा। हमने क्या कहा कि बेटा इस पे से देख ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं बैटरी लगा दूं, हालांकि बैटरी लगानी ही पड़ती है अपन को, मान लो हमने एक बैटरी लगा दिया 20 वोल्ट का, सोच के देखना, ये माइनस का ये प्लस का। जैसे ही हमने बैटरी लगाया तो बैटरी का काम क्या होगा बेटा, बैटरी का जो बेसिक सा काम होगा कि बैटरी जो होगी यहां से छोटे से DQ चार्ज को तोड़ तोड़ के भेजेगी ऐसे ड्र 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 ड्र। बोल आया कि नहीं आया रे? क्या छोटे छोटे DQ चार्ज को बैटरी तोड़ तोड़ के यहां भेजेगी, यहां पे आ जाएगा माइनस का DQ और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का DQ। यानी बैटरी ने DQ चार्ज को तोड़ तोड़ के फेंका, कहां भेज दिया बेटा, प्लेट A से प्लेट B पे भेज दिया। ए प्लेट्स, ये काम किया किसने, ये काम किया बैटरी ने, या मैं कह दूं एक्सटर्नल सोर्स ने काम किया। अरे ये किसने किया, एक्सटर्नल सोर्स ने काम किया। सुनते जाना बेटा, सारी बातें सुनते जाना। मैं क्या कहूं, चार्जिंग और बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंस है यार, यही तो हमारे काम की बात होती है इस चैप्टर की। अब हमने कहा कि सब छोटे छोटे चार्ज को तोड़ तोड़ के यहां भेज दिया, तो बेटा एक समय ऐसा आ गया कि यहां पर तो माइनस क्यू आ गया और यहां पर क्या आ गया प्लस क्यू। अब पहले बात तो दिमाग में आ गई कि सब कौन करता है ये सारा काम, बैटरी करती है। मैं फिलहाल बैटरी को नहीं दिखा रहा हूं, मैं हमारे एक्सटर्नल सोर्स को कह रहा हूं। ये बात तो समझ में आ गई, करता कौन है ये काम, बैटरी करती है। तो हमने क्या किया बेटा जी, हमने क्या कहा कि सब इस ए वाली प्लेट से छोटा छोटा DQ चार्ज तोड़ तोड़ के भेजते हैं, प्लेट ए से प्लेट बी पर छोटा छोटा DQ चार्ज तोड़ तोड़ के भेज दिया। हाँ चमका साहब, छोटा छोटा DQ चार्ज तोड़ तोड़ के भेजा, क्या एक समय ऐसा आ जाएगा कि इस पे प्लस का क्यू आ जाएगा और इस पे माइनस का क्यू? नहीं चमका यार, क्या प्लस का क्यू और माइनस का क्यू आ गया? एक समय बाद ऐसा बिल्कुल हो जाएगा कि एक समय बाद एक प्लेट पे प्लस का क्यू आ जाएगा और माइनस का क्यू। तो बेटा इस DQ चार्ज को यहां से यहां तोड़ तोड़ के भेजने के लिए कोई तो काम करना पड़ा होगा। सो छोटा सा DW, छोटा सा DW वो होगा V इंटू DQ, V इंटू DQ। नहीं चमका यार, क्या छोटा सा DW आप काम करोगे, क्या छोटा छोटा DW, क्या वही काम स्टोर हो जाएगा इन दिस कैपेसिटर यार? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, नहीं आया, चमका ही नहीं यार। फिर से समझे एक बार, मैंने कहा मेरे पास दो प्लेट थी, दोनों की दोनों अनचार्ज है,
मैंने क्या किया, इन प्लेटों के एक प्लेट से dq चार्ज तोड़ तोड़ के यहाँ भेज दिया। एक समय बाद इसके पास माइनस क्यू आ गया और एक समय बाद इसके पास प्लस क्यू आ गया। तो हमने क्या कह दिया, ये ए प्लेट से बी प्लेट के बीच में क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अरे तो हमने कह दिया सब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि dq ले जा रहे हो तो क्या dq चार्ज हमारा बदलता जा रहा है यार? अरे नहीं आया यार, अरे dq चार्ज बदलता जा रहा है। अगर dq बदलता जा रहा है, ध्यान सुने, अगर dq बदलता जा रहा है बेटा जी यहाँ पर, तो हम एक बात कह सकते हैं कि साहब v भी कांस्टेंट नहीं है। पर जनरल फॉर्म तो लिख सकते हैं ना, v बराबर क्या लिख सकते हैं? अरे q बाई सी, v बराबर q बाई सी लिख सकते हैं। हाँ साहब बिल्कुल सही कहा आपने, v बराबर q बाई सी तो हमारा लिखना हमारा धर्म है यार। तो हमने कह दिया कि साहब v का वैल्यू रख दो q बाई सी इंटू dq। पूरा वर्कडन निकालने के लिए हमने मान लो एक समय बाद कैपिटल Q ले आए, एक समय बाद माइनस का कैपिटल Q ले आए, तो करते 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 जीरो से लेके कैपिटल Q तक कर दिया। बोल क्या C तो कांस्टेंट है रे? क्या Q का इंटीग्रेशन कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा? अरे उड़ गए तोते सब। This work done is stored in the potential energy which is half of Q square by 2C। इस फॉर्म में हमारा एनर्जी स्टोर हो जाएगा। इस फॉर्म को दूसरा रूप भी लिख सकते हो, Q बराबर CV से तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर, या फिर एक रूप और भी हो जाएगा हाफ ऑफ QV। जैसे पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं वैसे ही हमारे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो जाएगा। आया कहां से वो समझ आ गया? दिस एनर्जी इज नोन एज इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बोल चमकी ये बात। अब सुने और भी कहानी सुने, काम की बात है। बोल क्लियरिटी आई। हमने कहा एक बात आती है हमारी एनर्जी डेंसिटी की। किसकी बात आती है बेटा? एनर्जी डेंसिटी की। सुनना, एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करूं, एनर्जी डेंसिटी ये क्या है हमारी? टोटल एनर्जी। ये क्या है हमारी? टोटल एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यूनिट वॉल्यूम की चर्चा कर दी जाए, जूल पर मीटर क्यूब की बात कर दी जाए तो क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। हाँ चमका साहब बिल्कुल। तो हमने क्या कह दिया बेटा? एनर्जी डेंसिटी के लिए हम थोड़ी जल्दी बातें करें इस बात की। हमने क्या कहा कि साहब हमारे पास U बराबर होता है हाफ ऑफ C इंटू वी स्क्वायर होता है। क्या C की जगह लिख सकता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी? नहीं चमका यार। और क्या लिख सकता है C की जगह? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और क्या V की जगह E इंटू डी लिख सकता है रे? E इंटू डी। यहाँ से एक D से D कट गया क्या? तो यहाँ देखना ढंग से, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू डी। क्या चमका रहे ये बात? क्या ये U आ गया? एरिया और डी को एक जगह लिख लिया तो एरिया और डी इज बिकम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का आया? ये सुने, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना रीजन है, उस रीजन का वॉल्यूम आया हमारे पास क्या? A इंटू डी। तो सब वॉल्यूम को नीचे भेज दो तो U अपॉन V दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये क्या कहलाता है हमारा? एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। तो ऊर्जा घनत्व निकालना हमने ये बात सीख लिया बेटा। चमक गई क्या बातें? अब सुनना, इतनी बात भी पढ़ ली, ये बात आप अच्छे से नोट कर ले बेटा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी को, फॉर्मूला सीधा सीधा आपको आना चाहिए, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी की बात हो गई। अब हमने क्या कहा कि साहब आपने ये एनर्जी तो निकाला, मैंने क्या कहा था? ये काम किया किसने था? बेसिकली ये काम किया किसने था? क्या बैटरी ने किया था? अरे नहीं आया यार। तो सोच के देख, ये काम जो किया था वो बैटरी ने किया था। बैटरी ने किया था। कितना चार्ज फ्लो करवाया बैटरी ने? Q। और ये पोटेंशियल कितना आ रहा है? V। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना आया? वर्क डन बाय द बैटरी। अरे वर्क डन बाय बैटरी आता है Q इंटू V। अरे नहीं चमका यार। Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज तो कितना फ्लो करवाया इसने? टोटल
क्यू करवाया इनटू पोटेंशियल कितना रे V, नहीं चमका क्या? क्या QV चार्ज फ्लो करवाया? क्या दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी? और यार क्या हुआ? क्या इसने तो इतनी एनर्जी ली रे, इसने कितनी एनर्जी ली? हाफ QV। और ये एनर्जी कितनी है? कि QV काम करना पड़ा, बाकी आधी एनर्जी कहाँ गई? तो बेटा हीट लॉस में गई, कहीं ना कहीं हीट का लॉस हुआ। एनर्जी लॉस क्या हुआ हमारा? वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर। सिंपल सी बात लिखाई है अभी मैंने, वर्क डन बाई बैटरी, या यहां जो लिखना चाहूं वो लिख सकता हूं डेल्टा U ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के U में कितना परिवर्तन हुआ वो, और बैटरी ने कितना काम किया ये। यहां से हमारे पास हीट लॉस कितना, बेटा हमेशा इतना ही आए इसकी कोई गारंटी, दिस इज द हीट लॉस, इतना ही हमेशा आए इसकी कोई जरूरी नहीं है, कितना भी आ सकता है इसका कोई हमें पता नहीं है। बट क्या ये बात समझ में आ गई हीट लॉस के बारे में कि साहब हम कैसे कैसे हीट लॉस की चर्चा कर सकते हैं, चमका कि नहीं चमका रे? हाँ आया साहब। अगली बात सुन ले बेटा, आगे बढ़ लेते थोड़ा सा, सुने। तू कौन कहाँ से आई है, ये हुस्न कहाँ से लाई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से मिलकर। हाँ तो हम बात करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी के वर्क डन की अपन चर्चा करते हैं बेटा। बैटरी हमारा कितना वर्क डन करेगी उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। सुने बेटा, तो आपने पावर के बारे में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से बेटा, तो मैं सिंपल से बताता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा मैं आपको। मैंने कहा कि सब हमारे पास, मान लो ये हमारे पास कोई बैटरी है, मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ऐसे चार्ज को बहाया 2 कूलम। बताओ वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी ने एनर्जी ली या दी? ये बता दो पहले मेरे को, क्या बैटरी ने एनर्जी ली? अरे नहीं चमका यार, हायर से लोअर गया तो बैटरी ने एनर्जी ली। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी इज नेगेटिव, विच इज QV, Q इंटू V इज गिवन बाई 2 कूलम इंटू 10 जूल। माइनस का आया। अरे कैसा आया? माइनस का आया। सोच के देख, अगर ऐसा होता, मान ले 2V है और ये Q कूलम आया, कितना आया रे? Q कूलम। बताओ वर्क डन बाई बैटरी क्या लिखता? क्या वर्क डन बाई बैटरी लिखता? सोच, नेगेटिव से लोअर से हायर गया ना, क्या चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है? क्या डिस्चार्जिंग है, तो वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव, ये कंडीशन है तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव। तो हमने कह दिया Q इंटू 2V, दिस इज द वर्क डन बाई बैटरी। अरे वर्क डन बाई बैटरी, चमका कि नहीं चमका रे? तो सब ये बात हमने पढ़ ली वर्क डन बाई बैटरी के। अब अपन इसके सवालों पे चलेंगे बेटा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में अपन वापस बढ़ते हैं। समझ में आ गया ये चीज़ कि सब कैसे कैसे हम बात करते हैं इसकी, किस किस तरह से हम सवालों की चर्चा करेंगे। अब उस पर चलते हैं। तो देख बेटा, हम बात, हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन सर्किट, इन सर्किट। सर्किट में चलते हैं बेटा हम लोग। अब कहाँ चलना अपन को? सर्किट में चलना है कि सब चार्जिंग बाय द कैपेसिटर जो है उसके अंदर सर्किट कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं। सुने, हमने क्या कहा, सब सर्किट में आप कैपेसिटर को कैसे लगाओगे, कैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, क्या एनर्जी के लॉसेस होते हैं, क्या बैटरी का वर्क डन होता है, इन सारी चर्चा के बारे में अपन पढ़ते हैं। आपसे कहा गया, मान लो ये आपका कोई कैपेसिटर था बेटा, इस कैपेसिटर को आपने ऐसे लगा दिया, किसी बैटरी से लगा दिया ऐसे, ये हमारा की है। सोच, ये 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया, कैपेसिटेंस C था। तो मैं कह दूं बेटा, इस दुनिया में कभी भी
कैपेसिटर को डायरेक्ट बैटरी से लगाना पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बेटा सिर्फ आप किताबों में पढ़ सकते हो, रियल में ऐसा पॉसिबल? तो याद रखना ये सवाल पहले एक बार शायद पीएमटी कब हुआ कर तब पूछा गया था कि विच इज द, एसी से पूछा गया था, विच इज नॉट पॉसिबल सर्किट, कौन सा सर्किट पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये जो सर्किट है हमारा ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट बहने का कोई साधन तो होना चाहिए। रियल डायग्राम क्या होगा सुन ले, एक रेजिस्टेंस लगाया बेटा मैंने कैपेसिटर के साथ में, ये अगर आपसे कहा जाए कि साहब ये वाला कोई डायग्राम दिया गया आपको, बिल्कुल ये V वोल्ट का, ये R रेजिस्टेंस, C कैपेसिटेंस, ये हमारा बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया में पॉसिबल है, दिस इज द पॉसिबल सर्किट, ये पॉसिबल सर्किट है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है क्या नहीं है उसकी चर्चा अपन देखो करते हैं। क्या किया हमने कहा कि साहब ये 20 वोल्ट का बैटरी लगाया, तुमने कितने का लगाया? 20 वोल्ट का। मान लो इधर 0 वोल्ट है तो क्या ये भी 0 होना चाहिए? क्या ये 20 वोल्ट होना चाहिए? ये भी कितना होना चाहिए बेटा? 20 वोल्ट। बता t बराबर 0 पर, या कह दूं इनिशियली में कैपेसिटर कैसा है हमारा? अनचार्ज। क्या इनिशियली में Q ऑन द कैपेसिटर इज 0? अरे नहीं चमका यार। अरे कैपेसिटर पे इनिशियली में चार्ज कितना है हमारा? 0 चार्ज है। अगर कैपेसिटर पर इनिशियली में 0 चार्ज है तो बेटा इस पर V बराबर कितना आ गया? 0, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू Q बाई C। अगर Q 0 है तो क्या V भी 0 होना चाहिए? तो सब पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं खाया कैपेसिटर ने, तो जितना यहां था उतना का उतना। क्या सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस यार? क्या इसमें से जो करंट बहेगी वो बहेगी V माइनस 0 बाई R? उड़ गए तोते भाई साहब, आया ही नहीं लोगों को। ये कब की बात है बेटा? जब t बराबर 0 की बात करें, या कह दे अनचार्ज्ड कैपेसिटर। क्या कह दे रे? अगर कैपेसिटर हमारा अनचार्ज है तब की बातें ये समझ में आएगी कि साहब पोटेंशियल कुछ भी नहीं खाएगा हमारा कैपेसिटर, सारा का सारा 0 रहेगा, क्योंकि चार्ज 0 तो पोटेंशियल भी, अगर चार्ज 0 तो पोटेंशियल भी 0 होना ही चाहिए। तो सब t 0 पर, t बराबर 0 पर Q बराबर 0 अनचार्ज था और V बराबर 0, V बराबर 0 तो जो करंट मिली वो V बाई R मिली। क्या जो दिस करंट जो मिली V बाई R, क्या दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट? क्यों? ऐसा क्यों? ये मैक्सिमम करंट क्यों है, ऐसा क्यों है, उसकी चर्चा यहां आ जाओ बेटा। हमने कहा साहब ये मैक्सिमम करंट है या मिनिमम करंट है या कौन सी करंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा सब किसी समय t के बाद ये रेजिस्टेंस को लगा दिया, ये हमने कैपेसिटर को लगा दिया और ये हमने हमारा बैटरी लगा दिया, ये हमारा की लगाया। किसी समय t के बाद लिख देता हूं आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद क्या कैपेसिटर पे कोई चार्ज आ जाएगा? नहीं चमका यार। कैपेसिटर पे क्या आ जाएगा? अरे क्या किसी समय बाद कैपेसिटर पे चार्ज क्यू आ गया? क्यू आ गया तो क्या यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप आ जाएगा कितना? Q बाई V बराबर Q बाई C आ गया। उड़ गए तोते भाई साहब। क्या पहले तो चार्ज 0 था तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना था कैपेसिटर पे? 0, लेकिन अब पोटेंशियल पे चार्ज Q आ गया तो क्या Q आ गया तो V बराबर Q बाई C होता ऑन द कैपेसिटर। सो दिस इज द 0, दिस 0 एंड दिस इज V, हियर इज ऑल्सो V। क्या दिस पोटेंशियल इज क्या Q बाई C रहा होगा? अरे नहीं चमका यार। क्या अब इसमें जो करंट लिखेगा वो करंट क्या लिखेगा रे? वो लिखेगा V माइनस Q बाई C अपॉन R। क्या ये करंट कुछ कम आएगी या ज़्यादा आएगी? बिल्कुल कम आएगी, क्यों जैसे जैसे समय का वैल्यू बढ़ता जाएगा क्या वैसे वैसे Q का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। अगर Q का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज ऑल्सो बढ़ता जाएगा। अरे Q बढ़ा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी, अगर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता गया तो पोटेंशियल ड्रॉप, ये कैपेसिटर
अगर यहां ड्रॉप बढ़ गया तो यहां ड्रॉप में कमी आ गई, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये हो गया तो करंट का वैल्यू भी घट गया। क्या जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे करंट का वैल्यू अरे घटता जाएगा? नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। फिर से सुनने बेटा, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि सब अगर आपने सिर्फ कैपेसिटर लगाया बैटरी से तो दुनिया में ऐसा डायग्राम कभी भी, ऐसा सर्किट कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल सर्किट है वह हमारा उसके साथ में कोई दूसरा डिवाइस हमारा लगाया हुआ होना चाहिए। जैसे हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, रेजिस्टेंस लगाया, ये तो पॉसिबल नहीं था। दिस इज द किताबी डायग्राम, इसे कहते हैं किताबी डायग्राम। बट यहाँ जब आपने कैपेसिटर लगा के साथ में रेजिस्टेंस लगाया, इनिशियली t बराबर 0 पे q बराबर कितना था? अगर t बराबर 0 पे q बराबर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर कितना? 0। यानी t बराबर 0 पे हमारा जो कैपेसिटर होगा वो किसकी तरह काम करेगा? नोट कर लिया ना, कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं है, यानी कुछ नहीं खाया तो ऐसा का ऐसा काम करेगा ये। एट t बराबर 0 पर द कैपेसिटर बिहेव लाइक एज ए कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। किसकी तरह काम करेगा? कंडक्टिंग वायर की तरह। अब हमने कहा साहब ये v बराबर 0 आ गया सारा का सारा, तो दिस इज द करंट ऑफ मैक्सिमम। यानी हमने ये काम कह लिया कि सब t बराबर 0 पे करंट का वैल्यू क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। आप सुनते जाए, किसी समय t के बाद इस पे कोई चार्ज बढ़ता जाएगा क्योंकि बैटरी काम करेगी। बैटरी काम करेगी तो क्या छोटा छोटा dq 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 तोड़ तोड़ के यहाँ पहुँचाएगी। तो सब dq तोड़ के पहुँचाया तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि सब यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। किसी समय t में पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, कितना? q बाई सी, क्योंकि चार्ज कितना आ गया? q। तो सब पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, ये तो 0 तो यहाँ कितना रे? q बाई सी। ये समझ में आना चाहिए बेटा। तो इस रेजिस्टेंस पे कितना आया? क्योंकि करंट तो कहाँ से निकालनी है तुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करंट कहाँ से निकालनी है? रेजिस्टेंस से। तो लिख दिया v माइनस क्यू बाई सी, v माइनस क्यू बाई सी बाई आर, दिस इज द करंट। क्या करंट का वैल्यू आ गया तेरे पास? हाँ, चमका। आफ्टर टी टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा? चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि क्यू बढ़ रहा है तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप, क्यू बढ़ेगा तो भी बढ़ना चाहिए। चमका बिल्कुल। अगर ये पोटेंशियल बढ़ गया तो भाई देने वाला तो वी था, अब ये बढ़ गया हमारा, तो ये बढ़ गया तो ये घट गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस घट गया तो करंट का वैल्यू घट गया। नहीं चमका यार। अब सोच, मैं कह रहा हूं कि सब टाइम का वैल्यू बढ़ते 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 अनंत हो गया। कितना हो गया? अनंत। बहुत लंबे समय के बाद हमने क्या देखा कि सब इस वाले कैपेसिटर पे इतना चार्ज हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज V। अरे कितना हो गया? यानी जितना बैटरी का पोटेंशियल था उतना ही किसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? अरे बैटरी का पोटेंशियल जितना था उतना ही कैपेसिटर का हो गया। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। कितना बन गया? कितने समय के बाद? बहुत लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम बाद। पहली कहानी, लंबे समय बाद हमारे पास ये बन गया। चमकी ये बात। अगर सारा का सारा पोटेंशियल इसने अगर खा लिया तो बेटा इसको तो मिला ही नहीं बेचारे को। नहीं चमका यार। सारा पोटेंशियल किसने खाया? कैपेसिटर ने। तो रेजिस्टेंस को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो हमने कहा साहब 0 मिला रेजिस्टेंस को 0 मिला तो करंट कितना आया रे? दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्थायी अवस्था कहलाती है। जब हमने कहा कि साहब जब आपने बैटरी के साथ में कैपेसिटर को लगाया तो जो कैपेसिटर होता है इनिशियली में कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं करता है। वो एक तरह से किसकी तरह काम करता है बेटा? एक सीधे तार की तरह काम करता है। कैपेसिटर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब t बराबर 0 होगा। लेकिन हमने कहा जैसे जैसे t का वैल्यू बढ़ता जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑल्सो इंक्रीज। क्या कैपेसिटर का चार्ज बढ़ जाएगा? अगर कैपेसिटर का चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा? अगर कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा तो हमारे पास
जो रेजिस्टेंस था उसका पोटेंशियल ड्रॉप घट जाएगा। अगर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप घट गया, ध्यान से सुनते हैं ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप घट गया तो क्या करंट का वैल्यू घट जाएगा। करंट का वैल्यू घट जाएगा, घटता जाएगा, समय बढ़ता जा रहा है, करंट का वैल्यू घटता जा रहा है। पूरा इक्वेशन डेराइव करूंगा आगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो पढ़ाऊंगा कैपेसिटर का, तो पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, फिलहाल नहीं। तो हमने क्या कहा साहब, हमने कहा हमारे पास केस नंबर फर्स्ट आया। केस नंबर फर्स्ट क्या आया, सोल्व करना है बेटा सर्किट को ऐसे, t बराबर 0 पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। हमने कह दिया अनचार्ज्ड, क्या कह दिया बेटा जी, अनचार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अनचार्ज कैपेसिटर है, V ऑन द कैपेसिटर इज 0। अगर V ऑन द कैपेसिटर है तो हमें कहेंगे करंट कितना आएगा, V बाई आर, V बाई आर। और कैपेसिटर किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह, कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अगर ऐसा था आपके पास, अगर ऐसा था तो t बराबर अगर 0 की बात करें हम लोग, अगर t बराबर 0 की बात करें तो बेटा यहां पर जो नया डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा बना देंगे, ये r तो करंट बराबर V बाई आर। ये कब की बात है, जब t बराबर 0 है। एक कहानी हमने पढ़ी, t बराबर 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जो कैपेसिटर आया उस पर 0 था, तब हमारी करंट क्या थी, मैक्सिमम थी, करंट मैक्सिमम थी, उसकी कहानी हमने ये पढ़ ली। चमका ये बात। और करंट का वैल्यू कितना बेटा, I बाई आर। इस तरह से सोल्व करेंगे अगर t बराबर 0 का कैपेसिटर हमको बोल दिया सर्किट में। दूसरा कहानी कि सब दूसरी कंडीशन में t बराबर इन्फिनिटी, अगर t बराबर इन्फिनिटी है तो इसे कहते हैं फुली चार्ज्ड। क्या कहते हैं, फुली चार्ज्ड ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। या इसे कहते हैं बेटा स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्थायी अवस्था, स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं इसको। या हम कह देते हैं कि जो कैपेसिटर है वो बिहेव किसकी तरह काम करेगा, टूटे हुए तार की तरह, टूटे हुए तार की, वायर की तरह काम करेगा। और जो करंट बहेगी वो करंट कितनी बहेगी, 0 करंट बहेगी नहीं। हमने कह दिया साहब ये सर्किट बन जाएगा हमारा फिर बाद में। ये लो, ये हमारा काम करेगा किसके लिए, जब आपका समय हो जाएगा इनफाइनाइट, t बराबर इनफाइनाइट अगर समय हो जाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया रे, इज इक्वल टू V के, यानी VC बराबर किससे आ गया, V बैटरी के। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को समझ आई होगी। तो मैंने क्या क्या बातें कही थी, क्या क्या चर्चाएं हुई है, क्या क्लैरिटी आई मेरी बात में बेटा जी। तो और बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में बाद में पढ़ेंगे, एक बार और बढ़ते हैं। देखो डफली वाले डफली बजा बजा एक बार और बजा। सुने अब थोड़ी सी अपन बातें करते हैं कि साहब सर्किट के सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं हमारे। सोचो हमने एक सवाल लिया, कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हमारे पास, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो मैंने कहा ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, अभी अपन सर्किट वाले सवाल नहीं कर रहे हैं। हमने कह दिया कि जो कैपेसिटर था इनिशियली में अनचार्ज था बेटा। कैसा था बेटा कैपेसिटर हमारा, अनचार्ज था। हमने क्या कहा कि साहब हमने V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। कितने वोल्ट का लगाया रे, V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, चार्ज नहीं है। प्रारंभ में हमारा जो संधारित्र है वो अनावेशित है, उस पर Q बराबर 0 है। तो बेटा आपसे क्या बोला गया, आपसे पूछा गया, सुनना, पहला बोला गया वर्क डन बाय द बैटरी बोला गया, दूसरा पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर बोला गया,
तीसरा बोला गया हीट लॉस इन द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ये बोला गया। अब सुन, ये तो इनिशियल की बात हो गई। अब मैं कह दूं कि सब इनिशियल हो गया, इस पे चार्ज कितना था इनिशियली में, 0, बिकॉज ऑफ दिस इज अनचार्ज। इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज। अब कहो, जैसे ही आपने बैटरी लगा के शुरू कर दिया तो क्या होगा, क्या यहां पर प्लस का CV आ जाएगा और यहां पर माइनस का CV? कैसे आएगा? इसका कैपेसिटेंस है हमारा C। अरे कैपेसिटेंस कितना है हमारे कैपेसिटर का? C कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर का। हमने कह दिया ये कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इक्वल नहीं हो जाता किसके, कैपेसिटर के। तो बेटा कैपेसिटर के बराबर हो गया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर प्लस का और इधर माइनस का भी। तो चार्ज कितना आ जाएगा, CV प्लस का और इधर माइनस का C। बोल चमका कि नहीं चमका? बेटा पहले कितना चार्ज था किसी पॉजिटिव प्लेट पर, 0 था। अब कितना आ गया, CV। तो क्या आया यहां पर, नहीं चमका यार, आया यहां पर, कितना आया रे, CV। चौथा पॉइंट लिख दिया, चार्ज फ्लो इन द सर्किट। सर्किट में चार्ज का क्या फ्लो होगा? बिल्कुल ढंग से सुने यार, बिल्कुल चमकनी चाहिए बातें। मैंने कहा इनिशियल में चार्ज 0 0, क्यों? क्योंकि इनिशियल में पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, 0। बाद में हमने कहा सब बाद में कितना हो गया, प्लस CV और माइनस CV। तो पहले 0 था तो डिफरेंस कितने का आया, CV का। क्या CV चल के आया, नहीं चमका यार, CV चल के आया। तो चार्ज फ्लो का आंसर आ गया तेरे पास कितना, CV। पहला आंसर, चार्ज फ्लो इनसाइड द सर्किट। अब सुन, वर्क डन बाय बैटरी, क्या ऐसे बह के गया CV, नहीं चमका यार। तो वर्क डन बाय बैटरी, बता पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? मैंने जो पहले बताया था, मैंने कहा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है। बैटरी एनर्जी दे रही है, इसका मतलब है वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव। सो हियर वी कैन राइट द वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, विच इज QV, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q कितना है रे, क्या CV है? अरे Q कितना है, CV। और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है बैटरी का, V का। क्या CV स्क्वायर आ गया, दिस वर्क डन बाय द बैटरी। ओ हो। अब सोच, क्या मैं कहूं कि कैपेसिटर का U कितना आएगा, क्या कैपेसिटर पे फाइनल पोटेंशियल आ गया? तो U इनिशियल कितना है कैपेसिटर का, 0, क्योंकि हाफ CV स्क्वायर लिखेगा। अगर इनिशियली में हाफ CV स्क्वायर लिखेगा तो इनिशियल में V कितना है कैपेसिटर पे, 0। अब कह दूं U फाइनल की चर्चा बता, तो U फाइनल की चर्चा बताए तो हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अरे नहीं चमका यार, C तो इसका कैपेसिटेंस था, V क्या है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आ गया हमारे पास, U फाइनल हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब हम कह दें कि सब डेल्टा U कितना है रे, क्या हाफ CV स्क्वायर हुआ? अरे U फाइनल माइनस U इनिशियल, चमका साहब, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हम कहा हीट लॉस, बेटा हीट लॉस बराबर जो लिखेंगे, भाई आपने काम कितना किया बैटरी ने, क्या CV स्क्वायर, आपको मिला कितना, हाफ CV स्क्वायर। बाकी CV स्क्वायर कहाँ गया, वो लॉस हो गया। तो मैं लिखा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा U ऑफ द कैपेसिटर, तो यह आएगा हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अरे क्या मिल गया आपको यहाँ से, हाफ CV स्क्वायर। अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया? अरे क्लियरिटी आई मेरी बात में? अब देखो बेटा, ढंग से अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहो, हीट लॉस का तो एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं। क्या आएगा, हीट लॉस इन द सर्किट आएगा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा U। क्या लिखाया था मैंने बेटा, डेल्टा U। तो कह देता हूँ U फाइनल माइनस U इनिशियल, बस इतना सा फॉर्मूला है। ये आएगा हमारा हीट लॉस बाय द इन द सर्किट, हीट लॉस इन द सर्किट। क्या समझ आ गई मेरी कहानी? कोई लफड़े वाली बात है क्या? हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। सुने, अगला सवाल तुम्हारे लिए है। अब ये बेसिक सवाल कराया था मैंने, अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के सवालों कराऊंगा। अभी मैंने चार्ज का इंटरचेंज नहीं बताया है, अभी मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना दो कंडक्टर का, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी तो मैं सिंपल बातें पढ़ा रहा हूँ जिनसे आपके सवाल आते हैं, जिनसे आपको बिना फॉर्मूले के सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, ये वो वाली बातें अपन पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, आपसे एक सवाल कहा गया, क्या कहा गया कि सब एक कैपेसिटर, सुनना, ए कैपेसिटर विच इज चार्ज्ड by
कैपेसिटर सी, कैपेसिटेंसी कितनी है उसकी, सी, इज चार्ज बाई वी बैटरी, वी पोटेंशियल एंड देन disconnect and connect to another battery of 2 volt in opposite polarity, then find the सब कुछ निकालना, तेरे को हीट लॉस निकालना, मतलब सब आ जाएगा उसके अंदर। तो फाइंड द हीट लॉस। तो क्या कहा बेटा उसने कहा कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसको आपने क्या कर लिया, एक बैटरी से चार्ज कर लिया। कितने वोल्ट का बैटरी था, V वोल्ट का, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा, C का, C कैपेसिटेंस का है, V वोल्ट से चार्ज कर लिया। तो बताओ इस पर कितना चार्ज आ गया, क्या प्लस का CV और इधर माइनस का CV। अब इसको डिस्कनेक्ट कर लिया बेटा। डिस्कनेक्ट करने के बाद आपने इस कैपेसिटर को दूसरी बैटरी से लगा दिया, और दूसरी बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है बेटा जी, 2 वोल्ट की, ध्यान से देखना। अरे कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की। अब बताओ, अब इस पे चार्ज पहले कितना था, प्लस CV, इधर कितना था, माइनस CV। बताओ, और सवाल में ये भी कहा अनदर इन अपोजिट पोलरिटी, यानी जैसे इसका पहले प्लस था अब क्या लगाओगे यहाँ, माइनस। अगर सेम पोलरिटी आता तो यहाँ प्लस वाला लगाते, नहीं चमका यार, तो मैंने कह दिया अपोजिट पोलरिटी लगा दिया बेटा। अपोजिट पोलरिटी लगाने का मतलब हमने कहा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बेटा अब कितना वोल्टेज आ जाएगा इस पर, क्या 2 CV हो गया चार्ज हमारा फाइनल का, माइनस का 2 CV, और इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि अब ये कितना आ जाएगा, क्या इधर 2V आ जाएगा, ये प्लस का और ये नहीं चमका यार। पहले कितना था इनिशियल में इस पे, V था, ये माइनस का और ये प्लस का। अब क्या हो जाएगा, क्या दिस कंडीशन इज द फाइनल कंडीशन और दिस इज द इनिशियल कंडीशन, नहीं चमका। बता इनिशियल में चार्ज कितना था इस पे, CV, अब कितना आ गया इस पे, -2 CV। क्या गया क्या यहाँ से, भाई यहाँ से चार्ज गया, कितना गया, 3 CV। ढंग से देख, 3 CV, पहले 1 CV था प्लस का, अब कितना हो गया, माइनस का 2 CV। तो माइनस का 2 CV कब हो सकता था बेटा, जब यहाँ से 3 CV गया होगा। यहाँ से कितना गया होगा, क्या 3 CV गया होगा, तो 3 CV गया, ओ हो, यहाँ देख पहले कितना था, माइनस का CV, अब कितना है, इसका यहाँ आया होगा। तो ये बात तो समझ आ गई कि जो चार्ज फ्लो अगर पूछा होता इन सर्किट इज इक्वल टू 3 CV, एक आंसर तो मिल गया आपको। चार्ज फ्लो कितना है बेटा, 3 CV। अगली कहानी पढ़ते हैं, वर्क डन बाय द बैटरी। बताओ वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखोगे, ढंग से देखना। क्या Q कितना, 3 CV इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, अरे भाई बैटरी ने तो यही काम किया, कितना आ गया, 6 CV स्क्वायर। बोल क्लियर है, जूल में आएगा बेटा ये। अब सुनिए वर्क डन बाय बैटरी आ गया। U इनिशियल बताओ बेटा, क्या हाफ CV स्क्वायर लिख दूं, और U फाइनल बताओ तो हाफ ऑफ C। अरे C तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमारा, तो C कितना फाइनल में, ये U इनिशियल, फाइनल का C तो C है। पोटेंशियल कितना हो गया फाइनल में बेटा, 2V, तो 2V स्क्वायर। क्या 2 से 2 कट गया, तो U फाइनल आ गया 2 CV स्क्वायर। क्या हीट लॉस निकाल सकता हूँ, हीट लॉस लिखाऊंगा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस U इनिशियल 0.5 CV स्क्वायर माइनस दिस कितना 2 CV स्क्वायर। अरे भाई मैंने U इनिशियल लिखा, जो भी है लिख दिया मैंने, और U फाइनल जो भी है लिख दिया। कितना हो गया ये, माइनस का 1.5 और माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया। नहीं चमका यार, अरे नहीं समझ आया क्या, ये बात गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, सही तो किया यार, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 आ गया, 6 और 2 और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 CV स्क्वायर हो गया, और ये हमारा 6 CV फ्लो किया हमारा, तो ये 0.5 और ये 2 माइनस का हो गया,
तो माइनस का 2 हो गया, तो ये 1.5 बच गया माइनस का, तो माइनस का 1.5 तो 7.5 CV²। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ, हीट लॉस इतना हुआ बेटा हमारा। तो हीट लॉस निकालना हमने यहाँ से सीखा कि साहब हीट लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सर्किट का। ऐसे एक सवाल नहीं बेटा, 10 सवाल कर लो, 5 सवाल कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, चाहे जितने सवाल कर लो, एक ही मेथड होता है हीट लॉस निकालने का हमारा, जो हमने यहाँ से सीखा है। एक सवाल और करवा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना रहे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं एक बार और सवाल में। अब मैं आपको सवाल की थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, मैंने क्या कह दिया, अब की बार सवाल यही है, बस वैल्यू चेंज करूंगा और कुछ भी नहीं है हमारा। डिट्टो सवाल ऐसा ही कराऊंगा, बस जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। मान लो आपसे कह दिया गया कि साहब एक कैपेसिटर था हमारा, पहले से 2 वोल्ट से चार्ज है, वो कितने से चार्ज है बेटा, सॉरी 1 वोल्ट से चार्ज है प्लस V से, तो यानी प्लस का CV यहाँ है, माइनस का CV यहाँ है। इस बैटरी, इसको जोड़ दिया किसी बैटरी से, और बैटरी है हमारे 2 वोल्ट का। कितने वोल्ट का है बेटा जी, 2 वोल्ट का बैटरी है। तो बताओ इस पर फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2 CV और ये माइनस का 2 CV। अब बताओ चार्ज का फ्लो कितने का हुआ, पहले कितना था CV, अब कितना हो गया 2 CV। क्या CV आया होगा, क्या वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना हुआ बेटा, देख ऐसे चार्ज फ्लो हुआ तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव से, ध्यान से देखना, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो हमने कह दिया कि साहब वर्क डन बाय बैटरी हुआ 2 इंटू V इंटू तो 2 CV²। ये तो हमारा वर्क डन बाय बैटरी आ गया, Q इंटू V ऑफ द बैटरी। अब हम कहें कि साहब U इनिशियल कितना था कैपेसिटर का, हाफ CV², और U फाइनल कितना है, हाफ ऑफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर। क्या 2 CV² आ गया, नहीं चमका यार। तो हीट लॉस क्या लिखेंगे, हीट लॉस लिखेंगे वर्क डन बाई बैटरी माइनस U इनिशियल 0.5 CV² माइनस 2 CV²। तो यहाँ से देखो ये कितना है हमारा 0.5, ये कितना हमारा 2, तो 0.5 माइनस 2 कितना हो गया, अरे माइनस का 2 हो गया हमारा, माइनस का 1, क्या कर रहा हूँ मैं, अरे रे 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 गड़बड़ कर दिया यार मैंने। U फाइनल माइनस U इनिशियल लिखते हैं हम लोग, जहाँ भी अगर पहले में भी अगर गड़बड़ कर दिया तो ध्यान दे लेना एक बार, ध्यान नहीं दिया मैंने U, अरे डेल्टा U लिखा था ना मैंने यार, रामलाल लगा बिल्कुल ही। U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U फाइनल कितना हमारा देख ये 2 CV² और U इनिशियल कितना है 0.5 CV², तो 1.5 बचा, तो यहाँ से 1.5 ये 2, तो 0.5 CV² लॉस हुआ हीट का। ये हीट लॉस निकालना सीखा। ऐसे 10 सवाल कर ले बेटा, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो बैटरी से कनेक्ट करके कैपेसिटर कराया है, अगले लेक्चर में हम कैपेसिटर से कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। 2 कैपेसिटर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, हमारा पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद। अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जुड़ सके। धन्यवाद।